हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कई वीडियो से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में। ज़रूरत है हमारी कि हम नीट की प्रिपरेशन के लिए जो छोटी छोटी बातें हैं अक्सर हम गलतियां कर जाते हैं, या उन टॉपिक्स को मैं कोशिश कर रहा हूं आपको इस तरह से वर्बली प्रोवाइड करने की जहां पे गुंजाइश ज़्यादा हो गलतियां होने की, या किसी बच्चे ने या कई बच्चों ने मिलके किसी खास टॉपिक के लिए वर्बल एक्सप्लेनेशन चाहा हो। तो हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। क्योंकि कई बच्चों ने कहा कि सर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारी गलतियां ज़्यादा होती हैं और किताब में भी काफ़ी कम लिखा है, समझ में ही नहीं आती बात। तो जब तक हमारे जहन में वो टॉपिक नहीं फीड होगा तब तक हम गलतियां करते रहेंगे। तो उसी प्रयास में मैं ये वीडियो लेकर आपके पास हूँ। खैर, ये हमारा भी अपना एक्सपीरियंस है कि इस टॉपिक से सवाल कई बच्चों के गलत होते हैं और उसकी वजह सिर्फ एक है कि बड़ी आसानी से हम टेस्ट के माध्यम से आपको जज कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और किस तरह के क्वेश्चंस में आपकी गलत होने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो जाहिर बात है उस जगह कुछ ऐसा जरूर होता होगा जिसकी वजह से आप गलत करते होंगे। और इस समय का हमारे पास चूंकि हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि डायरेक्टली कम्युनिकेट तो कर नहीं पाते, तो हम अपने ऐप के माध्यम से जो टेस्ट कराते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बहुत सारे बच्चे उसमें टेस्ट देते हैं। हर तीसरे या चौथे दिन में उसमें टेस्ट अपलोड करता हूं, तो वो ऐप के माध्यम से मुझे पता चल जाता है भाई इस सेशन में या इस टॉपिक में कौन सी गलतियां ज्यादा हो रही हैं। खैर, जो लोग नए लोग हैं उनके लिए मैं फिर बता दूं, ऐप डॉक्टर कमलेश नारायण के नाम से है, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उसे आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करते ही आपको उसमें स्पेसिफिक कोर्स के तहत आपको जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आप बहुत सारे कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं वो आप उसमें से ले सकते हैं। और अगर आप उन कोर्सेज को नहीं भी लेते हैं तब भी आप कुछ टेस्ट हैं ऐसे जो रेगुलर 3 या 4 दिन के अंतराल पे उस पर अपलोड किए जाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो लेक्चर्स लेना चाहते हैं, पूरा जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे लेक्चर से आप अपने आप को फेस करना चाहते हैं, तो आप माई कोर्सेज के सेक्शन में जाएं और वहां पर वो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। खैर, ये तो हुई एक छोटी जानकारी, क्योंकि हर बार हर वीडियो में कुछ नए लोग जरूर जुड़ते हैं तो उनको बहुत सारी बातें हमारी पता नहीं होती हैं। तो अब छोड़ते हैं इस बात को, अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो बात आती है सर नर्वस सिस्टम जो है हमारा वो बना किस चीज का है। बस जाहिर बात है, सिस्टम है तो दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गन्स, बहुत सारे अंगों से बना होता। कोई भी सिस्टम होगा दैट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गन्स। तो जो नर्वस सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। वन इज द सीएनएस एंड सेकेंड इज द पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम सीएनएस कहते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम पीएनएस कहते हैं। अब बात आई सेंट्रल नर्वस सिस्टम सर क्या है। सर नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो हमारी बॉडी में सेंट्रली लोकेटेड है, एकदम सेंटर में है, बीचों बीच में। यस, दैट्स अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। 2 ही ऐसे ऑर्गन हैं जो आपके सीएनएस के हिस्से को कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा वर्ड आता है सर पीएनएस। क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो यूं है जैसे मान लीजिए हमारा सीएनएस है, तो इससे बहुत सारी जो सीएनएस होगा वो इंटरेक्ट करेगा आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट से। तो कैसे इंटरेक्ट करेगा? सीएनएस को आप हेड ऑफिस समझ लें, तो वो अपने हेड ऑफिस ने अपनी जितनी ब्रांचेस हैं या जितने उसके सिस्टम कंसर्न हैं उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा? यस, दैट्स ए पीएनएस।
पीएनएस कंप्राइजेस ऑफ नर्व्स। पीएनएस में हमेशा नर्व होती हैं। हम बात करेंगे नर्व क्या होती है। दैट कनेक्ट सीएनएस टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन हो, चाहे आपको बाहर नजर आते हैं वो हो, स्केलेटल मसल हो, स्मूथ मसल, कोई भी आपके शरीर का बॉडी पार्ट कहीं पर भी हो, दैट इज कनेक्टेड विद द सीएनएस। तो इसी का नाम आया पीएनएस। पीएनएस का मतलब दैट इंक्लूड्स नर्व्स। ऐसी नर्व्स होती हैं जो सीएनएस को डिफरेंट बॉडी पार्ट से जोड़कर रखती हैं। तो दो बातें क्लियर हो गई। सीएनएस क्या होता है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज सेंट्रली लोकेटेड इन आवर बॉडी। और पीएनएस क्या होता है, वो नर्व्स जो सीएनएस को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से जोड़ती हैं। अब जब नर्व की बात आई, हाँ एक और बात, नर्व शब्द का प्रयोग कभी भी सीएनएस के अंदर नहीं किया जाता। एकदम बिल्कुल मोटे मोटे अक्षरों में लिख लें आप अपनी कॉपी में, नर्व शब्द का प्रयोग सिर्फ पीएनएस में कहा जाता है। अगर आपसे कहा गया दिस पर्टिकुलर नर्व इज ए पार्ट ऑफ सीएनएस या पीएनएस, तो तुरंत आंसर आपका पीएनएस, क्योंकि नर्व तो कोई सीएनएस में है ही नहीं। अब जरा यही बात थोड़ी और समझ लें। नर्व क्या है? नर्व इज ए कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर का कलेक्शन है। आप कहोगे कि सर सीएनएस में भी तो नर्व फाइबर का कलेक्शन है। बिल्कुल, ऑर्गेनाइज्ड बंडल ऑफ नर्व फाइबर इन द पीएनएस इज द नर्व। जब हम पीएनएस में नर्व फाइबर का एक ऑर्गेनाइज्ड बंडल पाते हैं तो हम उसे नर्व कहते हैं। लेकिन अगर यही ऑर्गेनाइज्ड बंडल ऑफ नर्व फाइबर सीएनएस में होता है तो उसे हम ट्रैक्ट कहते हैं। ट्रैक्ट, इसलिए ध्यान रखिएगा, नर्व शब्द का प्रयोग हम पीएनएस में करते हैं और उसी स्ट्रक्चरल एनाटॉमी के लिए जब हम सीएनएस में आ जाते हैं तब हम ट्रैक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। खैर, पीएनएस में बात आई थी नर्व्स की, और नर्व्स में हमने आपसे कह दिया इज नथिंग बट ए बंडल ऑफ नर्व फाइबर। अब जो नर्व फाइबर हैं ये दो ही प्रकार की होती हैं, एक कहलाती एफरेंट और एक कहलाती ईफरेंट। अब एफरेंट कोई नया शब्द आपके लिए शायद नहीं होगा, एफरेंट से आप परिचित होंगे। अरे किडनी याद करिए ना, कोई आर्टरी होती थी जो ग्लोमेरुलस की तरफ आती थी, एफरेंट। एफरेंट वर्ड का मतलब होता है जो मेन पार्ट है जो उसकी तरफ आता हो, और ईफरेंट वर्ड बना है एग्जिट से, जो वहां से निकल के जाता हो। तो जब आपने कहा पीएनएस इस सीएनएस से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से जुड़ा होगा, तो जो नर्व फाइबर मैसेज को सीएनएस की तरफ लाते हैं उसे हम कहते हैं एफरेंट, और जो सीएनएस से अवे लेकर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ईफरेंट। यानी नर्व फाइबर्स दो प्रकार की होती हैं, एफरेंट और ईफरेंट। एफरेंट उन्हें कहते हैं जो इंपल्सेस को सीएनएस की तरफ लाते हैं सर, इसीलिए एफरेंट नर्व फाइबर को हम सेंसरी नर्व फाइबर भी कहते हैं। और ईफरेंट उन्हें कहते हैं जो सीएनएस की इंफॉर्मेशन को डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाती हैं। ईफरेंट उन्हें हम मोटर नर्व फाइबर भी कहते हैं। यानी नर्व फाइबर दो प्रकार की होती हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने नर्व की बात नहीं की है। नर्व की बात मैंने एक लाइन में आपको समराइज की है, बंडल ऑफ नर्व फाइबर। तो हम अभी आ गए नर्व फाइबर पे। तो नर्व फाइबर एफरेंट भी हो सकती है और ईफरेंट भी हो सकती है, दो ही हो सकती है। नर्व फाइबर कभी भी मिक्स्ड नहीं होती है, कभी भी मिक्स्ड नहीं होती, क्योंकि नर्व फाइबर जो है वो एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड है फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंपल्सेस। इफ टुवर्ड्स सीएनएस known as an sensory या efferent, if away from the CNS known as an motor या efferent। हाँ, जब हम नर्व की बात करते हैं that shows the collection of nerve fiber। तो अगर मान लीजिए कोई नर्व है वो 500 नर्व फाइबर से बनी फॉर एग्जाम्पल, और सभी के सभी नर्व फाइबर एफरेंट हैं यानी सेंसरी हैं, तो सर वो नर्व सेंसरी है। सभी के सभी नर्व फाइबर अगर ईफरेंट हैं यानी मोटर हैं तो वो नर्व मोटर है। लेकिन अगर उस 500 में से कुछ एफरेंट हैं
और कुछ इफरेंट हैं तो वो मिक्स्ड है। जैसे नर्व फाइबर इज ईदर सेंसरी और मोटर, या बोलें ईदर एफरेंट या इफरेंट, नेवर बी मिक्स्ड। नर्व फाइबर के लिए कभी मिक्स शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन नर्व कैन बी सेंसरी, कैन बी मोटर और मिक्स्ड। खैर, तो हम लोग 3 लाइन पढ़ चुके, सीएनएस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस जो सीएनएस को डिफरेंट बॉडी पार्ट से जोड़ता हो। फिर बीच में आई थी बात, हम नर्व की बात कर रहे थे, कहा था ये पीएनएस का शब्द है। फिर ट्रैक्ट उसी तरह की स्ट्रक्चर एनाटॉमी को लिए हुआ था, वो सीएनएस का पार्ट है। फिर हमने नर्व बताए, नर्व फाइबर के अंदर जाकर नर्व फाइबर 2 प्रकार के हैं, एफरेंट और इफरेंट, यानी सेंसरी और मोटर। मिक्स कभी नहीं होते, लेकिन नर्व सेंसरी भी हो सकती, मोटर भी हो सकती है और मिक्स भी हो सकती है। अब जो पीएनएस है हमारा, वो 2 हिस्सों में बटा है, बेसिकली 2 हिस्सों में बटा है, यानी वो नर्व्स, सीएनएस इज अ बंडल ऑफ नर्व्स का कलेक्शन। पीएनएस का वो हिस्सा जो हमारी स्केलेटल मसल से कनेक्ट होता है, यानी वॉलेंट्री मसल से कनेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, पार्ट ऑफ पीएनएस। पार्ट ऑफ द पीएनएस विच कनेक्ट सीएनएस टू द स्केलेटल मसल, वॉलेंट्री मसल, जिस पर आपका कंट्रोल है, उसे हम कहते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और पार्ट ऑफ द पीएनएस विच इज कनेक्टेड टू द इनवॉलेंट्री यानी स्मूथ मसल्स, उन्हें हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उन्हें हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी पीएनएस के हमारे 2 पार्ट हो गए, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर ऑटोनॉमिक को भी आगे पढ़ते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपसे कहा नर्व जो है वो सेंसरी भी हो सकती है, मोटर भी हो सकती है और मिक्स हो सकती है, लेकिन जो ऑटोनॉमिक नर्व है, ऑटोनॉमिक नर्व, दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ओनली मोटर। कोई भी ऑटोनॉमिक नर्व कभी सेंसरी या मिक्स्ड नहीं पाएंगे। एक और बात है, इसमें एक नाम दिया गया विसरल न्यूरल सिस्टम। विसरल न्यूरल सिस्टम पीएनएस का वो पार्ट है, पीएनएस का वो पार्ट है जो सीएनएस को विसरल ऑर्गन से जोड़ता है। तो आप कहोगे सर ये तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हुआ। नहीं सर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिर्फ मोटर है। क्या आपको पेट में कभी दर्द नहीं होता? विसरल ऑर्गन है, लेकिन यू फील द सेंसेशन। तो अगर स्टमक में पेन हो रहा है तो वो पेन आपने महसूस किया, इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन लेकर सीएनएस के पास कोई गया होगा ना। तो एएनएस तो नहीं जा सकता, एएनएस तो सिर्फ मोटर है, और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का इससे कोई रिश्ता नहीं है। यस, द न्यू टर्म इज द विसरल न्यूरल सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द पीएनएस विच कनेक्ट सीएनएस टू द विसरल ऑर्गन। स्टमक है, लिवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, ये सारी बात। इसका मतलब हमारा पीएनएस अगर बांटा जाए तो 3 हिस्सों में बटेगा, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम एंड विसरल न्यूरल सिस्टम। तो दिस इज द समरी। और इसी तरह से आप अगर कनेक्ट रहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा छोटी छोटी ऐसे टॉपिक्स जहां आपकी गलतियों की गुंजाइश ज्यादा है वो हम पूरा कर सकें। गुड लक।